हेलो डियर साथियों एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। अच्छा, आज की आपको मैं खास बात बताने वाला हूँ कि जिस तरह से आपको मैं ये चैप्टर जो डिटेल में बता रहा हूँ, इस डिटेल में आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से समझे चैप्टर को। आपको मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर जो भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, उसे सारे के सारे जितने भी पॉइंट है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे, देखो ये अपना टॉपिक है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया के क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और वियोजन अभिक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है उन्हें भी जानेंगे। आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आवाज़ करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। वियोजन अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल पदार्थ यानी कि अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई एक पदार्थ होगा वो टूटेगा और दो या फिर दो से ज़्यादा या तीन या चार उत्पाद बनाएगा। इससे अपने क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण बता रहा हूँ, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे अपने उष्मा दी जा रही है ना, यहाँ पे उष्मा का मतलब है इसको गर्म कर रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अपने गर्म करते हैं तो देखो ये टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और इसे दो उत्पाद बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे पदार्थ कितना है, एक। ये टूट कर कितने उत्पाद दे रहा है, एक और दो उत्पाद बना रहा है। इसलिए इसे मैंने बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार से वाटर के साथ भी होता है। जैसे अपने जल के अंदर, जब जल में अपने क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब अपने जल के अंदर बिजली डालते हैं तो क्या होगा, जल भी टूट जाता है। ये जल टूट कर क्या बनाते हैं, दो गैस से बनाता है। पहली गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस, दूसरी गैस का नाम होता है ऑक्सीजन गैस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन अभिक्रियाओं में कि एक उत्पाद टूट रहा है और ज़्यादा से दो या दो से ज़्यादा क्या दे रहा है, अपने को उत्पाद दे रहा है। अब अपन जान लेते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। आपको मैंने जहाँ तक बताया आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब अपन जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बता रखे हैं। पहले इसमें प्रकार बता रखा है ऊष्मीय वियोजन। दूसरा इसका प्रकार होता है वैद्युत अपघटन या विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरा इसका वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है प्रकाशीय अपघटन या जिसका अन्य नाम होता है फोटोलिटिक वियोजन अभिक्रिया। इस तरह से वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार है। इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार है। पहले अपने जान लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होती है। अब ध्यान, बस आपको सिंपल से बताना है, जब वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा के कारण होगी, तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीन उदाहरण बताए गए हैं। फेरस सल्फेट, इसको ऊष्मा दी जा रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तब यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक इसी प्रकार से जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब यहाँ पे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इन सभी में अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ऊष्मा दे रहे हैं। देखो फेरस सल्फेट को भी अपने क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को भी अपने क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। और लेड नाइट्रेट को भी अपने क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। और ऊष्मा देने के बाद क्या रहा, ये अपने को दो या दो से ज़्यादा मात्रा में पदार्थ दे रहा है। वैद्युत
वैद्युत अपघटन। अब अपन जानेंगे विद्युत अपघटन के बारे में जानेंगे कि विद्युत अपघटन यानी कि वियोजन, इसमें क्या होगा, विद्युत द्वारा होगा। विद्युत अपघटन यानी विद्युत वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के कारण होती है, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के कारण होती है तो इससे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके उदाहरण बता रखा है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपने जल में क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो जल क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। जल का जो अणु होता है वो टूट जाता है। एक साइड तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और दूसरी साइड क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी अपने जल का अपघटन विद्युत द्वारा करते हैं, विद्युत धारा द्वारा करते हैं, तो इसमें जो बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस होगी, H2 का मतलब है हाइड्रोजन गैस, इस गैस की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। वापस समझ लो, आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि विद्युत अपघटन क्या होता है। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा द्वारा होगी, यानी कि बिजली के द्वारा जब वियोजन अभिक्रिया होती है तब इसे अपने विद्युत अपघटन बोलते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, जल का अपघटन इसका उदाहरण है। जब भी अपने जल का अपघटन करेंगे तो इसमें बनने वाली हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की कंपेयर में क्या होती है, दुगुना होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया प्रकाशीय वियोजन की। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण होती है, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण होती है तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। जैसे इसका सबसे फेमस उदाहरण है AgCl, वाइट कलर सॉरी कि जैसे सिल्वर क्लोराइड के ऊपर प्रकाश की किरण डाली जाती है तब यहाँ पे सिल्वर और क्लोराइड गैस का निर्माण होता है। ये सफ़ेद रंग किस में चेंज हो जाता है, ये सफ़ेद रंग दूसरे रंग में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा, दूसरे रंग में चेंज हो जाता है। 2 मिनट। अब अपन जानेंगे प्रकाशीय वियोजन के बारे में कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण होती है, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण होती है तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड को जब अपने प्रकाश की किरण डाली जाती है, जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब प्रकाश की किरण डाली जाती है उससे पहले कौन सा रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जैसे प्रकाश की किरण डालेंगे ये सिल्वर क्लोराइड 2 भागों में टूट जाता है। एक साइड तो बनाता है ये सिल्वर बनाता है, दूसरी साइड यहाँ पे क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, जो कि ये कौन से रंग का हो जाता है, दूसरे रंग का हो जाता है, जिस कारण ये कौन से रंग का हो जाता है, दूसरे रंग का हो जाता है। ठीक है, सेकंड इसमें एक और अभिक्रिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती है तब ये 2 भागों में टूट जाता है। Ag यानी सिल्वर, Br2 यानी कि ब्रोमाइड के अंदर। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसे अपने क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को अपने ब्लैक एंड वाइट यानी श्याम सफेद फोटोग्राफी अभिक्रिया कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट को ये अभिक्रिया है, आप अच्छे से इस अभिक्रिया को याद कर लेना। श्याम सफेद फोटोग्राफी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे की सीधी आती है कि श्याम सफेद फोटोग्राफी अभिक्रिया को आप लिखकर बताइए। ये इसकी समीकरण है, AgBr जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ेगी ये Ag यानी सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर ये टूट जाएगा। ठीक है, अब अपने इसमें और देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं कि किसी वियोजन अभिक्रिया का उपयोग करके अनेक उद्योगों में, किसी वियोजन अभिक्रिया का उपयोग करके अनेक उद्योगों में सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसकी उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया लिखें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर होता है, चूने पत्थर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है।
इसको अपनी उष्मा देंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक सेकंड क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है कि किसी पदार्थ X को ताप देने पर उसमें भूरे रंग की गैस उत्सर्जित होती है। कोई पदार्थ है जिसको अपने अगर गर्म करते हैं उसमें क्या होती है, भूरे रंग की गैस उत्सर्जित होती है। उस गैस का नाम बताइए, उस गैस का नाम क्या है, और इसकी उपयुक्त रासायनिक समीकरण भी लिखें। ये दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इसमें कौन सी रंग की गैस, कौन सी गैस बनती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसकी उपयुक्त समीकरण कौन सी है, इसकी समीकरण ये इस प्रकार से होती है कि इसमें लेड नाइट्रेट होता है, जैसे इसको अपने गर्म करेंगे ये लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड बनाएगा, इसे अपने क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। साथ में से नाइट्रोजन गैस बनती है, साथ में इसमें क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप दैट कि आपको आज का टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, खासतौर जो 10th क्लास के अंदर है। और अगर आप इसी तरह से 10th क्लास की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। इस पर भी जो है हमने 10th क्लास की जो चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि आपके पास समय समय पर प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।